हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन सर। दोस्तों, इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारी ज़िंदगी पर यानी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में बेहतर यही है ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कि हम अपने घर में रहें। तो देखिए, इस समय आपका पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री लेकर आया हूँ। आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे, सेम उसी प्रकार आपको ऐसा लगे जैसे आप एकदम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। जैसे आपका टाइम था, कहीं कोचिंग जाते थे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आपका टाइम जो था, उसी टाइम से आपको मैं एक शेड्यूल बनाकर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। आप उस टाइम जुड़िए, जिस क्लास का जिस टाइम बैच चले आप उसी क्लास में, जिस क्लास में, जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं तो आप देखिए कि 10th क्लास का कितने बजे बैच चलेगा, सेम उसी टाइम आप आइए और जुड़कर अपनी तैयारी कीजिए। मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा आप टाइम डेली दीजिए। आपका पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में एक वीडियो डालकर वादा किया था कि आपको मैं फ्री कोर्स दूंगा, तो बिल्कुल फ्री दूंगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट का आपको फ्री कोर्स मिलेगा। रोज़ आपका पूरा क्लास चलेगा। आपको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने टाइम पर ये चलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपको यहाँ पर हर चीज़ एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास 10th में कितने चैप्टर है। इसमें देखिए, अभी डॉक्टर मनोहर रे की मैथ में आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, यही सब आपको मिलेगा। और सेकंड चैप्टर आपका बहुपद मिलेगा। ठीक है, बहुपद में आपको बताना है कि मूलों का योगफल, गुणनफल, कैसे उसकी जांच की जाती है, यही सब आपको बताना है। फिर आपका तीसरा चैप्टर आएगा, उसमें आएगा रैखिक समीकरण। आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन खंड, ये सब सवालें लगानी है। कुछ उसमें दर्शाने वाली भी सवाल आती है। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण आएगा। पांचवा चैप्टर आपका समांतर श्रेणी है। छठवां चैप्टर में त्रिभुज है। सातवां चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर में आपका त्रिकोणमिति मिल जाएगा। इसके बाद 9वां चैप्टर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, जिसमें ऊंचाई दूरी की सवालें पूछी जाती हैं। 10वां चैप्टर में वृत्त मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वां चैप्टर में रचनाएं हैं, वो भी बहुत खास है। रचनाएं की एक सवाल हर बार पूछी जाती है। इसके बाद 12वां चैप्टर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जिसमें आपको बताना होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यही सब सवालें उसमें ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपको बताना है कि कोई शंकु है, कोई बेलन है, घनक, घनाभ, यही सब आपको पूछा जाएगा। 14 चैप्टर सांख्यिकी है। सांख्यिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको मध्यिका, बहुलक और ये समांतर माध्य, यही सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 15 चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता लगभग 9th में, 10th में, 11th हर क्लास में पूछी जाती है, तैयारी में भी आती है। तो आपके टोटल ये 15 चैप्टर है, जिसमें से आपको पहले चैप्टर से मैं आपको शुरू करने चल रहा हूँ। आप वीडियो को एक टाइम का शेड्यूल आपको बनाया गया, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको लगेगा जैसे मैं एकदम सामने पढ़ रहा हूँ, एकदम ऑफलाइन, एकदम बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो बनेंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटा q के रूप में लिखी जाए। अब p बटा q क्या होता है? जैसे 4/5 है, जो भिन्न के रूप में लिखी जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जो रूट से मुक्त हो। जैसे 10 भी कह दे तो ये भी परिमेय है, 10/1 क्योंकि माना जाता है इसका बटा 1। ठीक है, ये परिमेय हो गई। अपरिमेय क्या होती है? जो रूट से मुक्त ना हो, जैसे √2, √3, जो p बटा q के रूप में ना लिखी जाए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या है? अपरिमेय है, ये क्या है? परिमेय है। दोनों को मिक्स कर दिया जाए, जैसे कर दिया 4/5 कामा √2, 10 कामा √3। अगर दोनों मिक्स करके ऐसे लिख दिया जाए तो ये बन जाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या ये कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है?
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक a है और उसके बाद b है, या कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 15 है, मान लीजिए दूसरी संख्या, ठीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ये इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कमांड फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है मासा, इसको ज्ञात करने की एक विधि है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंटस नामक पुस्तक में किया गया था। किसमें? यूक्लिड एलिमेंटस नामक पुस्तक में किया गया था। उसमें बताया गया था यूक्लिड विभाजन क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो कुल मिला के यूक्लिड विभाजन का मतलब ही एचसीएफ ज्ञात करना होता है। और इसकी अगर जांच करना है तो आपने भाग पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक, फिर उसके बाद गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फार्मूला होता है जो उत्तर की जांच किया जाता था भाग का। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में है प्रश्नावली 1A में, उसमें आपको केवल यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ही ज्ञात करना है, और एचसीएफ तो आपको आता ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहली सवाल क्या है और उसको किस विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्नावली 1A। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर, आप जब पढ़ने बैठे तो आप ये मत देखें कि वीडियो 40 मिनट का है, 50 मिनट का है कि 1 घंटा का है। आप सिर्फ इतना सोच कर बैठें कि हमको पढ़ना है चाहे 10 घंटे का हो, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए नंबर 1 इसमें सवाल क्या लिखी गई है, ए में है 135 और 225। इनमें 3 संख्या दी गई, एक ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो पहली सवाल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद एक और बताऊंगा, एक आपके लिए। तो यहाँ पर 135 और 225 का हमको एचसीएफ करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो पहले इसका हम सिंपल एचसीएफ करेंगे, फिर देखेंगे यूक्लिड विभाजन होता क्या है, कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है 135, इसको हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे बड़े नंबर में 225 में। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए लगभग 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 135 लिखेंगे। माइनस करेंगे 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ 2 में 3 नहीं घटेगा, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 1 में से गए 0। अब देखिए ये पूरा नहीं कटा, तो फिर इस 90 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये 90 से कितने 135 में, तो कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, 90 करना 90, 5, 13 में से 9 घटाओ 4। अब देखिए फिर शेषफल बच गया, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 90 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 45 दूना 90, ये पूरा कट गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 45। जो यहाँ से इसको काट दे पूरा वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 45 हो गया, यानी 45 हो गया, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक। अब अगर इसी को हमको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन का। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। अब यूक्लिड विभाजन में क्या होगा कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसको हम इधर लिखेंगे 225, ठीक है, बराबर लगाएंगे। उसके बाद जो छोटा नंबर उसको लिखेंगे 135। अब यहाँ पर 135 में ऐसी संख्या से गुणा करना है या तो 225 आए या फिर इससे कम रहे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम डिवाइड किए, एक बार गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक बार। उसके बाद जो शेषफल बचे यहाँ पर जोड़ के लिख दिया था। कितना शेष बचा था यहाँ पर 90, वही इसमें जोड़ कर लिखा गया। अब देखिए इसके पहले आपको एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही नियम लग रहा है। ये भाज्य है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 225 से ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये 225 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 90 बच गया शेष। अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर 135 उसको हम लिखेंगे 135 बराबर। उसके बाद यहाँ पर जो 90 बचा है इसको हम लिखेंगे 90, ठीक है।
अब 90 में ऐसा गुणा करेंगे या तो 135 आए या तो इससे कम या ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर कितना गया है देखो, एक बार गया, तो यहाँ पर 1 करेंगे प्लस जो शेष फल बचे, यहाँ कितना बच गया 45 बच गया, इसी को हम लिखेंगे जो 45 है ये हमारा शेष फल बच गया। तो देखो 135 को 90 से एक बार ले गए, ये भी नहीं काट पाए, जो शेष फल बचा उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिखने भी ये भी लिखते चलना है कि अतः ये इससे डिवाइड नहीं हुआ, पुनः फिर शेषफल प्रमेय लगाने पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90, जो यही संख्या है इसको लिखेंगे बराबर, यहाँ पर जो शेषफल बचा उसको लिखेंगे 45। अब 45 में किससे गुणा करें कि 90 आ जाए, 2 से, 45 दूना 90, यहाँ 2 बार गया, यहाँ 2 लिखेंगे प्लस, जब यहाँ 90 किए तो यहाँ पर कट्टम कुट्टम यानी 0 शेषफल बच गया। तो किससे भाग देने पर यानी हमारा शेषफल 0 आया, यहाँ 45 है, क्या है 45, तो जिससे यहाँ पर हम भाग देंगे जो शेषफल वाला, जो यहाँ पर भाजक बचेगा वही हमारा HCF होगा। इसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमारा HCF आया वो कितना आया 45, यही हमारा आंसर होगा। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये है आपका HCF ज्ञात करने का सिंपल तरीका। लेकिन अक्सर बोर्ड एग्जाम में यही तरीका अपनाया जाता है और यही सब टीचर बताते हैं, ये वाला बहुत कम यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा कि शेषफल अभी 0 नहीं बचा, पुनः शेषफल पुनः हम भाग करेंगे, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा अभी भी शेषफल 0 नहीं है, पुनः भाग करने पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल 0 हो गया, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर 45 में 2 से गुणा करने पर शेषफल 0 आया, अतः हमारा HCF 45 होगा। ठीक है, जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए हम दूसरी सवाल देखते हैं, उसके बाद एक आप खुद करिएगा। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है B 196 और 38,220। एक C वाला लिखा गया है 867 और 255। अब इसमें बताइए आप कौन सा बताया जाए। चलिए हम दूसरा बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लगा लेंगे, छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम देख लेते हैं। 196 में 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर हम 3 डिजिट ले लेंगे। 196 है, 196 का पहाड़ ऐसा पढ़ना है कि 382 आ जाए। अगर हम 2 बार ले जाएं तो 2 छंग 12, 2 9 18, 2 का नाम 2 हासिल 1 3, लगभग 2 बार में जा रहा है। देखिए 2 छंग 12, 2 9 18, 18 1 19, 2 का नाम 2, 2 1 3, 392 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो लगभग ये 2 बार नहीं जाएगा, हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, यहाँ पर 1 बार ले जाएंगे 196। अब यहाँ देखिए 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचा, यहाँ बचा 7, यहाँ से 1 डाल लेंगे, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गए 1। ठीक, 186। अब इसके बाद हम अगली संख्या उतार लेंगे, 1862 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 19 लीजिए, यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए, 3 अंक, यहाँ पर 19 लीजिए, यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए। तो 19 का पहाड़ ऐसा पड़िए कि 186 आए या भी से कम हो। ठीक है, तो 19 नवैया क्या होता है 171 होता है। 9 बार हम देखते हैं क्या ये जा सकता है, 9 बार। तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 9 का नाम 9, 9 8 17। ठीक है, ये टेक्निक है इसके करने की। 2 डिजिट लीजिए, यहाँ पर 3 लीजिए। तो 9 बार हम ट्राई किए, 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 9 81, 5 86, 9 का नाम 9 8 17। यहाँ 12 में से 4 घटाए के 8 बचेंगे, यहाँ 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 7 में 7 घटाएंगे 0, ये 0 उतार लीजिए क्या 0। ठीक, अब यहाँ पर फिर 19 लीजिए और यहाँ पर 98। 19 दूना क्या होता है 38, 19 त्रिक 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95। तो यहाँ पर अगर हम 5 बार ले जाएं तो 95 हो जा रहा है। देखिए हो सकता है काम बन जाए। 5 छंग 30 की 0 हासिल 3 हो गया, 5 9 45, 3 क्या हो गया 48, अब 5 का नाम 5 5 4 9, पूरा पूरा कट गया। यदि हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा 196 होगा। यही हमारा उत्तर है, जो इधर वाला रहता है वही HCF होता है। तो 196 हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
इसी प्रकार आप इसको लगा सकते हैं। 255 को आप पहले लिखिए और 867 में से डिवाइड करिए, डिवाइड करते जाइए, जो जहाँ से कट जाए, जो संख्या इसको काट दे वही इसका HCF होगा। अब चलिए सवाल नंबर हम 2 पे चलते हैं। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक। देखिए दूसरी सवाल लिखी गई है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, और तीसरी सवाल भी इसी तरह है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। चौथी भी यही है और पांचवी भी इसी तरह सवाल है, छठवीं भी ऐसे हैं। तो इन सभी सवालों में से आपको केवल 2 सवाल बताने चल रहा हूँ, बाकी आप लगाइए, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो दूसरी हम छोड़ देते हैं, छोटी सवाल है, तीसरी बता देते हैं, थोड़ा कठिन है। तीसरी देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 92,690 और 7,378 और 7,161 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए HCF कैसे निकालना, सबसे छोटा नंबर इसमें ढूंढिए क्या है। इसमें तो 92,000, इसमें 7,378, 7,161, ये छोटा है। इस छोटे वाले से चाहे आप सबसे बड़े में डिवाइड करिए, चाहे इस छोटे से इस छोटे में कर दीजिए। तो हम इससे इसमें कर रहे हैं 7,161, इसमें भाग कर रहे हैं 7,378, इसमें डिवाइड हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो आएगा फिर हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लगभग एक बार जाएगा 7161, 8 में गए 7, 7 में 6 गए 1, 3 में गए 2, यहाँ पर 7 में 7 गए 0, 217 है। 217 से अब इसमें डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 7161, कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 3 बार ले जाते हैं, देखते हैं। 3 3 7 21, 3 का नाम 3 2 5, 3 2 6। अब यहाँ 6 में से गए 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गए, 11 में से 5 गए 6, ये उतार लीजिए 1। तो 3 बार में 651 आया, 3 बार फिर जाएगा, 3 बार ले जाइए 651, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 217 क्या किया, इसको काट दिया, तो जो 217 है इसी से हम 92,690 में हम डिवाइड करेंगे, 92,690 में। यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक ले लेते हैं। 21 दूना 42, 21 त्रिका 63, 21 चौक 84, लगभग 4 बार ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 का नाम 4 2 6, 4 2 8, 16 में 8 घटाएंगे 8 बचेगा, 11 में 6 घटाएंगे 5 बचेगा, उतार लेते हैं हम 9। ठीक, अब यहाँ पर 2 अंक लीजिए, ऐसे लहाइए कि काम बन जाए। 21 दूना 42, 2 बार ले जाइए, 2 2 7 14, 2 का नाम 2 1 3, 2 2 4, 9 में 4 घटाएंगे 5, 8 में 3 घटाएंगे 5, 5 में 4 घटाएंगे 1। ठीक, अब इसके बाद हम 0 उतार लेते हैं। ठीक है, अब 21 का ऐसा करिए कि 155 आया, 155 से कम रहे। 21 का नाम 21 दूना 42, 21 त्रिका 63, 21 चौक 84, 21 पंच 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 7 बार देखते हैं क्या ज़्यादा हो जाता है, देखते हैं 7 बार। 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 का नाम 7 4 11, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 10 में 9 घटाओ 1, यहाँ बचा 4, 4 में 1 घटाओ कितना बचा 3, 0 0 कट गया, यहाँ पर 31 बचा। अब यहाँ पर कोई संख्या और है, देखिए यहाँ पर 9 भी उतार लिए, 0 भी उतार लिए। अब जब ऊपर कोई संख्या नहीं बचती तो हम इसी से इसमें डिवाइड करेंगे। 31 है, 31 से 217 में हम डिवाइड करेंगे, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो लगभग 7 बार देखिए, 7 का नाम 7 7 तिरिक 21, पूरा पूरा कटिंग गया, जगह तो है, यहाँ पर भी कर देते। ठीक है, तो यानी कि 31 से डिवाइड करें तो ये 7 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी आपका जो HCF होगा वो क्या होगा 31 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक सवाल इसमें की और देख लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे 100% कर लेंगे। तो देखिए आपके पास जो किताब है उसमें ध्यान दीजिए, देखिए चौथी भी सवाल इसी तरह है, पांचवी भी इसी तरह है, छठवीं भी इसी तरह है। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो सवाल नंबर 11 वो भी 441 का माप 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 11 भी सेम उसी टाइप है। 11 के बाद आप 12 छोड़ दीजिए, 13 भी देखिए तो 13 भी सेम सवाल है।
तो इस वीडियो में आपको क्या कर रहा हूँ कि जो जो एक नियम पे सवाल है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है, तो उन सभी सवालों को ढूंढ ढूंढ के इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको जो इसमें सवालें बची रहेगी एक तरफ से वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक सवाल इसमें की और देख लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ आप करेंगे, ना आए तो कमेंट कीजिए, 100% आपको मिलेगा। चलिए तो हम पाँचवीं देखते हैं। पाँचवीं के बाद हम देखिए, पाँचवीं के बाद इसमें कौन सा है, 11वीं, 11वीं के बाद 13वीं। तो 5, 11, 13 ये भी एक नियम पे है। तो 5 बता रहा हूँ, उसके बाद आपको 11 बता दे रहा हूँ, 13 आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर सवाल। 5 में क्या है, 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो आपको सिंपल ही लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दोनों भी दिया वही चीज़ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब यही होता ही है कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 657, इससे बड़ा क्या है, 963, इसमें डिवाइड करेंगे, लगभग एक बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 657, 13 में से 7 घटाएंगे 6, यहाँ 5, 5 में 5 गए 0, 9 में से 6 गए 3। अब इससे हम 657 में भाग करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक यहाँ से ये काट के 0 ना कर दे। 3 दूनी 6, 2 बार ले जाएंगे, देखिए क्या होता है, 2 छक 12, 2 3 6, 7 में 2 गए 5, 5 में गए 4, 45 से 3 0 6, ठीक। कितनी बार जाएगा, लगभग ले जाइए 4 से 28, 7 बार में देखते हैं, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31 ज़्यादा हो गया, 6 बार ले चलते हैं, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, ठीक है। यहाँ 0, 10 में से 7 घटाओ 3, यहाँ बचा 2 पे 2 गए 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ 36 से 45 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। उसके बाद 15 में 6 घटाओ 9, 9 से हम 36 में 9 चौक 36। देखिए ये पूरा ख़त्म कर दिया इसको, जहाँ पर ख़त्म करे, जो ख़त्म करे वही एचसीएफ है, जो बचा वही मालिक। 9 यही इसका उत्तर होगा। एचसीएफ कितना है, 9 आया, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं आपकी इच्छा के अनुसार भाई। 11, 13 इनमें से एक सवाल बताऊंगा। चलिए मैं 11 बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें बड़ा नंबर है, 13 आप खुद कर लीजिएगा। तो इसमें एक झंझट तो ख़त्म हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी कहानी ख़त्म। बचेगा 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, उसके बाद बचेगा 12, 14, 15। ये पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो 7 नंबर से, बहुत बढ़िया सवाल है, एक एक सवाल आपको मिलेगी, आप चिंता मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे ना तो चलिए मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 441, 567, 693, सेम कंडीशन वही। अब ऐसे 13 है, खुद लगाइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लास्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा। हाँ, 441 से हम डिवाइड करेंगे 567 में, बुचुन्नी भरे एक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक बार ले जाइए, कितना हो जाएगा, 4 4 1, 7 में 1 6, 6 में 4 गए 2, 5 में 4 गए 1, 4 4 1, कई बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार ले जाइए, 12 3 36, 3 बार भी देख सकते हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 का 9 3। तो देखिए 11 में से 8 घटा 3, यहाँ बचा 13 में 7 गए 6, यहाँ कुछ नहीं, 126, 126 कितनी बार जाएगा, 2 ही बार में पूरा 2 3 6, 2 6 12, पूरा गया। अब कौन काटा भाई, 63, ये विजेता 63। अभी कोई बच्चा है, बच्चा है भाई 6 9 3, 1 के 1, 6 3, फिर 1 के 1, बहुत बढ़िया काम किया। जो 63 है खतरनाक है, काट के बहा दिया अकेले। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो गया, 63। ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपकी जो यूक्लिड विभाजन वाला झंझट है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कहानी जो है 7वें नंबर से बहुत अच्छी शुरुआत होती है। उसमें बताना है कि कोई धन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, सिद्ध करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगले पार्ट में मिल जाएगी, ये लंबा ना हो,
और आपको ऊब भी ना लगे। ऊब जाते हैं बच्चे ज़्यादा दिन पढ़े तो, क्योंकि कोचिंग में जाओगे तो एक दिन में बहुत ज़्यादा इतनी सवाल बताई जाती है, मैं भी पढ़ाता हूँ बहुत ज़्यादा, 5-6 सवाल, बाकी सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल से अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो बच्चे नया शुरुआत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पहुंच जाए और अच्छे से पढ़ें और उनको बढ़िया समझ में आए। कहीं भी इधर उधर भटके मत। 1 घंटा की बात है, 1 घंटा बैठ के पढ़ ले, उसके बाद दिन भर खेलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक 100% करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।